पहला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 दिसंबर को। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में गूगल ने भारत में कहां गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में। हाल ही में गूगल ने भारत में हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाल ही में साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत देश करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग ने कहा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में नीति आयोग ने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भूटान की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जसलीन कौर को। हाल ही में जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाल ही में अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहां पर बना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रामेश्वरम। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। हाल ही में नेपाल देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कुवैत। हाल ही में भारत ने कुवैत देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर को। हाल ही में 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 2 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में कौन भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संघीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब लोकसभा में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर 2024 को। हाल ही में 2 दिसंबर 2024 को संघीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधक विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 8.5%। हाल ही में नवंबर 2024 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में 8.5% पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमर सिंह चमकीला को। हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अमर सिंह चमकीला को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, करीना कपूर को। हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड करीना कपूर को मिला है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 29.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 45%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में लगभग 2 दशकों के करियर के बाद प्रशंसित अभिनेता विक्रांत मैसी ने कितने साल की उम्र में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 37। हाल ही में लगभग 2 दशकों के करियर के बाद प्रशंसित अभिनेता विक्रांत मैसी ने 37 वर्ष की उम्र में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की खनिज नीलामी प्रणाली में भाग लिया है और नवंबर में सुल्तानपुर और सरईदुलनामा में 2 चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की खनिज नीलामी प्रणाली में भाग लिया और नवंबर में सुल्तानपुर और सरईदुलनामा में 2 चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी की। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्पैक्स आरंभ हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्पैक्स प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जय शाह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमपी का माधव नेशनल पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 8वां। हाल ही में एमपी का माधव नेशनल पार्क 8वां टाइगर रिजर्व होगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो,
तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।